सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। रिया अभी-अभी अपनी दवाइयों की उलझन से बाहर आई थी। सिरहाने रखी डायरी में कुछ नया जोड़ने की ताक में थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। आईसीयू के बाहर सन्नाटा था, लेकिन भीतर उसकी सांसें कहानियां बुन रही थी। शायद अंतिम पन्नों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यह कहानी उसके अंत से नहीं, शुरुआत से शुरू होती है। रिया और आरव की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे, लेकिन उनके सपने असाधारण थे। आरव एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो बचपन से ही विदेश जाकर कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। रिया एक स्कूल टीचर, जिसने शादी के बाद आरव के हर सपने को अपने जीवन की प्राथमिकता बना लिया था। पिछले कुछ महीनों से रिया को लगातार थकावट, हल्का बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। शुरुआत में उसने सोचा यह सब काम के तनाव की वजह से हो सकता है, लेकिन जब ब्लीडिंग शुरू हुई तो वह डॉक्टर के पास गई। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे कैंसर होने की पुष्टि की। ब्रेस्ट कैंसर, तीसरी स्टेज। रिया को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। कुछ क्षणों तक वह अस्पताल के बेंच पर बैठी रही, बिल्कुल शांत। लेकिन जब उसने अपने होश वापस पाए, तो उसके मन में पहला ख्याल आया, आरव को नहीं बताना है। आरव उन दिनों एक इंटरनेशनल कंपनी के इंटरव्यू में व्यस्त था। उसने हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म किया था, और उसी का फल था, अमेरिका की एक बड़ी कंपनी से ऑफर आया था। सालों की मेहनत का यही इनाम अब उसके सामने था। लेकिन इस प्रस्ताव का मतलब था 6 महीने के लिए अमेरिका जाना। रिया जानती थी कि अगर आरव को उसकी बीमारी के बारे में पता चला, तो वह यह सपना छोड़ देगा। रिया ने अपना इलाज छुपकर शुरू किया। वह अकेले कीमोथेरेपी से गुजरती, स्कूल से छुट्टियां लेती, अपनी माँ को कुछ बहाना बनाकर बुला लेती। बाल झड़ने लगे, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन हौसला बरकरार था। वह हर दिन खुद को समझाती, आरव के सपने का हर दिन मेरी जिंदगी के दिन से ज्यादा मायने रखता है। वह झूठी मुस्कान पहनती, वीडियो कॉल पर हमेशा मेकअप करके आरव से बात करती, ताकि वह शक न करे। आरव को बस इतना बताया गया, उसे थायराइड की दिक्कत है, जिसके लिए रेस्ट जरूरी है। आरव अमेरिका चला गया। उसकी आंखों में चमक थी, और रिया ने वही चमक फोन के कैमरे में देखकर हर दर्द भूलने की कोशिश की। आरव ने वहां अपने सपनों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना शुरू कर दिया, लेकिन रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था, लेकिन वह दिन गिन रही थी आरव के लौटने का। उसकी डायरी में हर दिन लिखा होता, आज फिर एक दिन और टिक गई। बस उसका सपना पूरा हो जाए। 6 महीने बीत गए, आरव की वापसी की तारीख तय हो गई। उसी दिन रिया की हालत अचानक गंभीर हो गई। उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं है। जब आरव एयरपोर्ट से बाहर पहुंचा, तो रिया घर पर नहीं थी। उसकी माँ ने उसे सच्चाई बताई, और वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। क्यों रिया, क्यों? उसकी आंखों से बहते आंसुओं में गुस्सा, दर्द और आत्मग्लानि थी। आरव जब अस्पताल पहुंचा तो रिया बेसुध थी। मशीनों के बीप की आवाजों के बीच आरव ने उसका हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि वो सुन सकती है, बस बोल नहीं सकती। आरव उसके कान में फुसफुसाया, रिया, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। अब तुम्हारा हर सपना मेरा है। तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता, बल्कि किसी को संजीवनी बन जाना होता है। अगले दिन रिया की सांसें थम गई। आरव टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को जमीन पर गिरने नहीं दिया। उसने रिया की डायरी को पढ़ा। हर पन्ना उसके लिए नई प्रेरणा था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं न रहूं, तो तुम वहीं जाना जहां तुम्हारे सपने हैं। वहां एक स्कूल खोलना, उन बच्चों के लिए जो सपने देखना भूल चुके हैं। उन्हें बताना कि एक औरत के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हौसला हो तो सब कुछ दे सकती है। आरव ने भारत वापस आकर रिया मेमोरियल फाउंडेशन की शुरुआत की। उसने एक एनजीओ खोला, जहां गरीब बच्चों को टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती थी, और हर साल एक बच्ची की पढ़ाई अमेरिका में स्पॉन्सर की जाती थी। उसके ऑफिस की दीवार पर रिया की मुस्कुराती तस्वीर लगी होती, और नीचे लिखा होता, उसने अपना सपना कुर्बान किया ताकि मेरा सपना सांस ले सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।